एब्सॉर्ब करने की शक्ति ज्यादा होती है वायु तत्व में, और जब वायु तत्व कम हो जाता है तो अग्नि तत्व एब्सॉर्ब करने की शक्ति नहीं होती, तो वायु के अंदर अग्नि तत्व कम हो जाता है। वायु के अंदर ही अग्नि तत्व एब्सॉर्ब करने की शक्ति है, क्योंकि वायु के अंदर ही अग्नि है। इसलिए जब वहां वायु तत्व भारी होता है, जहां वायु तत्व भारी होता है तो सूर्य चाहे कोई भी गर्मी एब्सॉर्ब ज्यादा कर लेते हैं, और जहां वायु तत्व हल्का हो गया तो अग्नि तत्व कम हो गया, और जहां वायु तत्व ही नहीं है, 10,000 मीटर ऊपर जाओ तो वायु तत्व का अंश मात्र ही है, तो वहां गर्मी कम हो जाएगी, क्योंकि वायु के अंदर, खुद वायु के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन करने की शक्ति वायु तत्व के अंदर है। जैसे सूर्य की रोशनी है, कैसे बनती है? हाइड्रोजन वायु जलता है ना, और क्या है? सूर्य कैसे जलता है? सूर्य जलता है, हाइड्रोजन वायु जलता है, और H2 से H3 में कन्वर्जन होता है, जलता है, वायु तत्व जलता है। जैसे पहले नहीं, वो मल्हार राग गाने से वायु तत्व से कॉम्बिनेशन H2O बन के बारिश होती थी, वो दीपक राग गाने से वायुमंडल में चेंज हो जाता है, दीपक राग गाने से तो वायुमंडल में H2 है, वो H2 H3 में कन्वर्ट हो जाता है और दीपक जलता है, अग्नि पैदा होती है, तो अग्नि देवता। तो ये सब ज्ञान तो इतना है कि वो वहां आकाश तत्व बढ़ गया, जहां आकाश तत्व है वहां आकाश तत्व के अंदर सब कुछ है, मगर हाँ, मगर ये जो आकाश तत्व है 10,000 मीटर के ऊपर जो आकाश तत्व की मात्रा बढ़ती है ज्यादा, उसमें वो आकाश तत्व नहीं है जो एक्चुअली आकाश तत्व होना चाहिए। वो तो 500 किलोमीटर ऊपर जाओ तो भी वो आकाश तत्व है। इस 150 अरब प्रकाश वर्ष में जो आकाश तत्व है वो ना के बराबर है, आकाश तत्व का एक अंश मात्र है, इसलिए सब कुछ निकला है आकाश से। आकाश निकला है महातत्व से, और महातत्व निकला है परम तत्व से, परम तत्व निकला है परम लाइट से, तो गॉड इज लाइट, तो यही गॉड पार्टिकल। तो बहुत